नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। जैसा कि आपने व्हाइट बोर्ड पे देख लिया होगा, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस ऐसी बात नहीं है कि अभी आई है, ये डिजीज पहले भी थी, बट पहले जो है इसके केसेस कम थे इन कंपेरिजन टू नाउअडेज। अगर अब की बात करें तो अभी केसेस क्या है, ज़्यादा हैं, इसलिए अभी हम इस डिजीज को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए म्यूकोरमाइकोसिस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको अगर हम कॉमनली कहें तो इसको कहते हैं ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसको पहले और क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था जाइगोमाइकोसिस। क्या कहा जाता था? जाइगोमाइकोसिस। ये इसका क्या है? प्रीवियस नेम है। पहले म्यूकोरमाइकोसिस को जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था। अब देखिए, हम बात करें अगर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की, तो ये किससे होता है? तो ये होता है आपके फंगस से। क्या है ये? कैसा इन्फेक्शन है? तो ये कैसा इन्फेक्शन है? ये इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, कैसा इन्फेक्शन है ये? एक फंगल इन्फेक्शन है। बात कर रहे हैं हम फंगल इन्फेक्शन की, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स मीन्स टाइप ऑफ फंगस। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, ये ब्लैक फंगस देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, तो ध्यान से देखना। ब्लैक फंगस हमने देखा कि पहले भी था, बट क्या होता है जब पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा, वीक होने पे ये जो आपका ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं ये अपना काम करते हैं। कोविड के जो पेशेंट है उनमें क्या होता है, ब्लैक फंगस इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होते ही ये जो ब्लैक फंगस है आपके सामने प्रेजेंट अपने जो भी साइन सिम्टम्स है वो शो करता है। अब देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कैसा इन्फेक्शन है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और वो भी कैसा? सीरियस टाइप का। मीन्स सीरियस मतलब ऐसा इन्फेक्शन है अगर इसमें आपने पेशेंट के अंदर जितना जल्दी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट की क्या हो सकती है? पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसा इन्फेक्शन है? एक सीरियस इन्फेक्शन है जिसमें आपको जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस करके ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बट ये सीरियस तो है, बट कैसा है? रेयर है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये चल रहा है न्यूज़ में कि जितने भी कोविड पेशेंट है जो रिकवर किए हैं उनको ये होने के चांस हैं। बट मोस्ट ऑफ जो कोविड पेशेंट है, जरूरी नहीं है कि सबको होगा, कुछ एक पेशेंट्स को ही होता है, सब पेशेंट्स को नहीं होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं ब्लैक फंगस की, तो हमने देख लिया कि ये कैसा इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रुप ऑफ मोल्ड से होता है। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं बात करूं कोविड के टर्म में या कोविड के रिलेशन में कि ये जो ब्लैक फंगस है किस तरीके से अफेक्ट करता है, देखिए क्या होता है। कोविड का जो पेशेंट है ये इन्फेक्शन कब होगा? जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा। हम सब में ब्लैक फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम सब के अंदर या जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके अंदर ब्लैक फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बट हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है साइन सिम्टम? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अभी क्या है? अच्छा है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ और ये अपने साइन सिम्टम दिखाना चालू कर देगा। देखिए किस तरीके से लिंक करता है कोविड के साथ में। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं हो सकता है वो इस हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हों, या आफ्टर डिस्चार्ज जैसे ही उनका कोविड ठीक हुआ उसके कुछ 15 डेज या वीक्स के अंदर ही अपने साइन सिम्टम्स शो करता है। देखिए कोविड का जो पेशेंट है उसका क्या हुआ है? इम्यून सिस्टम वीक हो गया। क्या हो गया? वीक हो गया। इम्यून सिस्टम वीक मतलब पेशेंट की जो फाइटिंग एबिलिटी थी किसी भी माइक्रोब से या किसी भी इन्फेक्शन से वो क्या हो गई है? सप्रेस हो गई है। तो उसकी वजह से ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है उसमें आ सकता है। उसके अलावा कोविड-19 में क्या किया जा रहा है? स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देखिए मेन चीज़ है कि कोविड-19 में क्या कर रहे हैं? स्टीरॉइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है या इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देते हैं। अब देखिए स्टीरॉइड दे रहे हैं तो भी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो
इस तरीके से ये रिलेट करता है कोविड-19 के साथ में। क्यों? क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, दूसरा स्टीरॉइड दे रहे हैं, तो स्टीरॉइड्स भी क्या काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करने का काम करते हैं। तो ये चीजें हैं जो रिलेट कर रही है आपकी कोविड-19 के साथ में। उसके अलावा कोज हमने देख लिया, क्या कोज होता है इसका, फंगस। ठीक है, फंगस जो है वो कोज करेगा, ग्रुप ऑफ मोड्स जिनको कह रहे हैं वो कोज करेंगे आपके ब्लैक फंगस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ब्लैक फंगस को इन्फ्लुएंस करते हैं या बढ़ावा देते हैं। देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका कोविड-19, कोरोना जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पर्सन का एक तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, उसके साथ साथ में उसको स्टीरॉइड थेरेपी चल रही है, वो भी प्रोलॉन्ग या लंबे समय से, तो उसकी वजह से। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या होगा, देखिए दूसरा रिस्क फैक्टर होगा डायबिटीज। क्या होगा, डायबिटीज। और डायबिटीज भी कौन सी वाली में होगा सबसे ज्यादा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। किसमें होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखिए क्या होता है डायबिटिक क्यों होता है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, इसलिए होता है देखिए बिकॉज जो स्पोर्स हैं उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उनको ग्रोथ के लिए चाहिए एक तो हाई ब्लड शुगर, तो डायबिटीज में ब्लड शुगर तो हाई होता ही है, उसके साथ साथ में उनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, ब्लड शुगर हाई होगा, उसके साथ साथ में एसिडिक इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, और ये ही किसको चाहिए, इन स्पोर्स को चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो रैपिड ग्रोथ करेंगे। इसलिए इसमें क्या है, चांस है आपकी ब्लैक फंगस के होने की डायबिटिक में। उसके अलावा स्टीरॉइड्स ऊपर देख लिया, स्टीरॉइड्स देंगे तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो उसके अलावा हो सकता है आपका कैंसर। अगर कैंसर के पेशेंट है उनमें भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। उसके अलावा HIV एड्स के पेशेंट है उनमें भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूट्रोपीनिया, ठीक है, मतलब हमारी जो WBC ब्लड सेल्स हैं उनकी काउंट कम हो रही है। WBC क्या है, अगेंस्ट काम करती है किसी भी इंफेक्शन के, ठीक है। अगर WBC का काउंट कम हुआ तो वो भी क्या करेगा, ब्लैक फंगस के होने के चांस है उसकी वजह से। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका आयरन ओवरलोड। क्या हो सकता है, आयरन ओवरलोड। अगर बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो भी ब्लैक फंगस को लीड करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए आयरन की नेसेसिटी होती है, और आयरन ओवरलोड में क्या होगा, बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा। तो ये कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ब्लैक फंगस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो देखिए ब्लैक फंगस के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, अगर म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के हम टाइप्स की बात करें तो देखिए इसके कई टाइप होते हैं। सबसे पहला जो हम टाइप देख रहे हैं दैट इज राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ म्यूकरमाइकोसिस को। देखिए राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है, राइनो मीन्स नोज, क्या, नोज, सेरिब्रल मीन्स ब्रेन। अब देखिए हमारे नोज के अंदर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, साइनसेस। इन साइनसेस और ब्रेन के अंदर अगर ब्लैक फंगस का इंफेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उस टाइप के म्यूकरमाइकोसिस को हम बोलेंगे राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। और ये मेनली किस में होता है, ये होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनका क्या हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो। क्या हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन पेशेंट में राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस होने के चांस है। सेकंड जो आता है दैट इज पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी मींस लंग्स, ठीक है। तो ये वाला जो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस ये किसमें होगा, लंग्स में होगा। और ये किन पेशेंट्स में होगा, ये उन पेशेंट में होगा जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है। क्या हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मतलब हमारी ब्लड सेल्स का ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी हो सकता है। कौन सा होगा, पल्मोनरी। थर्ड दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। कौन सा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। ये किसमें होगा, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है यंगर चिल्ड्रंस में। किन में देखने को मिलता है, यंगर, देखिए अडल्ट्स में भी होगा बट मोस्ट कॉमन किसमें है, यंगर चिल्ड्रंस में। लास्ट आता है दैट इज डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। देखिए डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस का मतलब क्या होता है कि
ब्लैक फंगस का या जो स्पोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं। मतलब स्पोर्स थे वो, उनका इन्फेक्शन जो है ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में अगर स्प्रेड हो रहा है तो उस वाले म्यूकर माइकोसिस को हम कहेंगे डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस। क्या कहेंगे, डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस। और ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है आपके हार्ट को। किसको अफेक्ट करता है, हार्ट को। क्यों करता है हार्ट को, हार्ट को इसलिए अफेक्ट करता है बिकॉज हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो किस में जाएगा, हार्ट में जाता है। इस वजह से हार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस में। और 100% मोर्टेलिटी रेट होती है इसकी। क्या होती है, जो मोर्टेलिटी रेट होती है मीन्स मृत्यु दर, वो कितनी होती है, 100% होती है डिसेमिनेटेड में। इनके अंदर भी होती है मोर्टेलिटी रेट, बट इनमें बात करें तो 20 to 90% होती है, लेकिन इसमें कितनी होती है, 100%, 100% मोर्टेलिटी रेट होती है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। जब साइन सिम्टम देखते हैं, जो साइन सिम्टम देखेंगे इन सब के मिक्स करके अपन साइन सिम्टम्स देखेंगे। देखिए साइन सिम्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहला इन्फेक्शन है तो फीवर देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइनोसेरिब्रल अगर टाइप का म्यूकर माइकोसिस है तो राइनो में क्या हो रहा है, हमारा नोज का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से नेजल कंजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो देखिए स्वेलिंग देखने को मिलेगी फेस पे, फेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्या मिल सकता है बताइए, ठीक है, नेजल कंजेशन हो गया। अगर उसके बाद में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो हेडेक होगा, क्लियर है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर आईज का इन्वॉल्वमेंट है तो ब्लड विजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड विजन, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए अगर स्किन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें अल्सर होंगे या ब्लिस्टर्स भी बन जाएंगे, पफोले जिनको बोलते हैं वो बनेंगे। और ये अल्सर और जो ब्लिस्टर हैं आफ्टर कुछ टाइम के बाद में, थोड़े समय के बाद में कैसे हो जाएगा, वहां की जो स्किन है वो कैसी दिखेगी आपको, ब्लैक कलर की। थोड़े दिन बाद में कैसा हो जाता है, आपने देखा होगा ब्लैक फंगस के पेशेंट में ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है या लेजेंस हो जाते हैं। उसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी में कफ देखने को मिल सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। जीआई अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस की बात करें तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन के अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं बेसिक, ये आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म ऑफ ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करूं तो ब्लैक फंगस का जो डायग्नोसिस होता है उसमें देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपली एक तो आपको टिश्यू कल्चर करना है। टिश्यू कल्चर करते हैं, एक तो टिश्यू कल्चर से क्या करेंगे, उस जगह का टिश्यू लेंगे और उसका अपन लैब के अंदर उसकी कल्चर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्या फंगाई है। उसके अलावा एमआरआई सीटी स्कैन कर सकते हैं। देखिए एमआरआई सीटी स्कैन इतना हेल्पफुल नहीं है, बट ये अपने को हेल्प करेगा कि कहाँ पे लेजन्स हो रहे हैं उनका फाइंड आउट करने में, ठीक है जी। ये इतने ही इसमें डायग्नोसिस है। उसके बाद में देखिए चीज आती है कि ब्लैक फंगस या जो म्यूकर माइकोसिस है ये कॉन्टाजियस है या नहीं है। दिमाग में ये सवाल आता है कि ब्लैक फंगस जो है या म्यूकर माइकोसिस है कॉन्टाजियस है या नहीं है। पहली बात तो कॉन्टाजियस का मतलब होता है कि ह्यूमन से ह्यूमन में या ह्यूमन से एनिमल में स्प्रेड हो रही है या नहीं हो रही। हो सकता है आपने किसी पेशेंट जिसको ब्लैक फंगस उसको टच किया हो, ठीक है, या जैसे कि उसके पास में आप गए हो तो आपको फैल सकती है, नहीं फैल सकती। देखिए ये कॉन्टाजियस नहीं है, ठीक है, मतलब ये ह्यूमन टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल स्प्रेड नहीं होती है, बट ये स्पोर्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। स्पोर्स कैसे हो सकता है कि वो जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं वो एयर में ट्रेवल कर रहे हों और आपने इनहेल कर लिया तो चांस है कि आपको ब्लैक फंगस का हो सकता है इन्फेक्शन, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो। उसके अलावा जो स्पोर्स हैं वो किसी मटेरियल पे या किसी सरफेस पे प्रेजेंट है और आपने उसको टच किया
तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, बट इट इज नॉट ए कॉन्टाजियस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टाजियस नहीं है। आगे चलता हूँ, आगे की तरफ देखिए, डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद में देखिए मेन चीज आती है कि हम किस तरीके से ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट तो अपन देखेंगे, बट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन सबसे पहले आता है, मैनेजमेंट तो कब होगा, जब डिजीज हो गई है, और प्रिवेंशन डिजीज होने से पहले। सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर से बढ़िया क्या है, प्रिवेंट कर लें। तो देखिए प्रिवेंशन कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि ब्लैक फंगस जो है कॉन्टाजियस नहीं है, बट ये क्या है, जो स्पोर्स हैं जो कि एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, उनके थ्रू आपके बॉडी में आपने इनहेल किया तो हो सकता है। तो इनहेलेशन को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि अपन क्या वियर कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। क्या पहन सकते हैं, मास्क। और मास्क भी अभी जो ICMR की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपको डबल मास्क वियर करने चाहिए। ठीक है, तो मास्क पहन के अपन बचा सकते हैं। सेकंड, अभी अपन ने बात की कि जो स्पोर्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे हो, किसी सरफेस पे हो, आपने उसको टच किया हो और वो बॉडी में एंटर कर जाए। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आपने अगर बाहर से आए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं, तो आप क्या करें, बाथिंग करें। क्या करें, बाथिंग। और बाथिंग भी कैसे पानी से करना है, वार्म वाटर से। ठीक है, ये भी एक प्रिवेंशन है। उसके अलावा फुल स्लीव्स की शर्ट पहने ताकि आपकी बॉडी पे स्पोर आए नहीं और वो आपकी क्लॉथ्स पे ही आके रुक जाए। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हो सकता है सबसे बढ़िया है कि बॉडी को हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और अभी सुनने को मिल रहा है कि, या आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, कि जो ब्लैक फंगस है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन थेरेपी में जो अपन ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं, उस ह्यूमिडिफायर में जो वाटर होता है वो गंदा यूज किया जा रहा है, इस वजह से भी हो रहा है। तो अपने को पता है कि भाई इस वजह से होता है, तो अपन क्या करेंगे, ह्यूमिडिफायर का जो वाटर है उसको साफ या स्टरलाइज जो वाटर है वो यूज करेंगे। स्टरलाइजेशन वाटर यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और जैसे शूज होते हैं, इनको पहन के बाहर जाइए, जो हेड कैप्स हैं उनका यूज किए। तो ये कुछ प्रिवेंशन के मेथड है। नेक्स्ट मैं इधर बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। किसकी, मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में एक तो हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें यही है कि आपको पता है इन्फेक्शन सीरियस है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल के लिए अपन क्या देंगे, एंटी फंगल मेडिसिन। एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। एंटी फंगल में भी सबसे ज्यादा जो यूज की जा रही है या ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है आपकी एम्फोटेरेसिन, एम्फोटेरेसिन बी। याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, एम्फोटेरेसिन बी। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं, उसके अलावा दे सकते हैं पोसाकेनाजोल। ठीक है, इसवेकेनाजोल, ये चीजें आप दे सकते हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एम्फोटेरेसिन बी। और अगर सर्जिकल की बात करूं तो सर्जिकल में इतना ही है कि जिस जगह पे इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस है या म्यूकोरमाइकोसिस है, उस जगह को या उस पार्ट को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आई का इन्वॉल्वमेंट है तो आई को रिमूव कर देते हैं, उसके साथ साथ के जो भी टिश्यू हैं, मसल्स हैं, उनको भी रिमूव करना पड़ता है। क्यों, ताकि जो स्पोर है वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, स्पोर्स को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ब्लैक फंगस जो है इसके लिए आपने देख लिया, इसमें क्या क्या देखा अपन ने, इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा देखा किस वजह से हो सकता है वो देखा, साइन सिम्टम देखे, टाइप्स देखे, प्रिवेंशन, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको और भी बेहतरीन लेक्चर्स के साथ में मैं अगली क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।